नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद अफ्रीका में जो है इस्कॉन के प्रीचिंग स्टार्ट किया और अफ्रीका के डिवोटीज को, अफ्रीका के नेटिव लोगों को जो है कृष्ण भक्ति में जो इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे प्रीचिंग स्ट्रेटेजी जो है समझा के वहाँ पे ब्रह्मानंद महाराज को वहाँ पे रख के प्रभुपाद इंडिया में लौट गए। तो इंडिया में जब प्रभुपाद आए तो सबसे पहले बॉम्बे में उतरे और वहाँ पे कुछ दिन रह के ही प्रभुपाद कलकत्ता में आए। तो कलकत्ता में वहाँ पे डिवोटीज जो है, जो कलकत्ता में छोटा सा मंदिर है वो एल्बर्ट रोड में था, तो वहाँ पे प्रभुपाद आए और प्रभुपाद उस जो एल्बर्ट रोड का मंदिर का जो जगह है उस जगह को साहब एरिया करके भी जाना जाता है। साहब एरिया, साहब एरिया मतलब उस जगह पे ब्रिटिश के समय जो है वो यूरोपियंस लोग रहते थे, ब्रिटिश लोग रहते थे, तो वो साहब एरिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये साहब एरिया बिल्कुल सही है, इस सही जगह पे हमारा मंदिर है, क्योंकि अभी इसी जगह पे यूरोपियन और अमेरिकन डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही जगह पे अब यूरोपियंस आ रहे हैं लेकिन अब वो वैष्णव बन के आ रहे हैं। तो ये जगह अच्छा जगह है और इस जगह को आप बदलना मत, है ना। तो ये जो है इस्कॉन का जो मंदिर था छोटा सा, तो वो वहां पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद का चिंता था कि मायापुर का जो जमीन है वो जमीन प्राप्त हो इस्कॉन को, और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रभुपाद ने उसमें जो है डेडलाइन दिया था, चैलेंजिंग डेडलाइन, और उसके फलस्वरूप ये मायापुर जो लैंड है, जो जमीन है, वो जमीन प्राप्त हुआ। तो फाइनली जब कमल कृष्ण महाराज आए और श्रील प्रभुपाद ने पूछा क्या न्यूज है, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद इस जमीन अब इस्कॉन का है, आपका है। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए। तो ये इंडिया में पहली जगह है जहाँ पे इस्कॉन का जमीन, खुद का जमीन प्राप्त हुआ। और मायापुर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस है। तो इसीलिए प्रभुपाद का मेन जो अटेंशन अब हो गया मायापुर के जगह को कैसे डेवलप करें, वहां पे कैसे विशाल मंदिर बनाए। तो उसके लिए प्रभुपाद सोचने लगे, प्लान्स करने लगे। तो प्रभुपाद जो है उस पूरा एरिया में बड़ा प्रोजेक्ट का विजन देख रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए प्रभुपाद को कहीं कहीं तरह के आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन ये सारे चीज को बनाने के लिए कहीं एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, आर्किटेक्ट की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने अपने जो विदेशी शिष्यों में से ढूंढा कि उसमें से कौन कौन है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो उनको एक डिवोटी मिले, नर नारायण, जो आर्किटेक्ट के विषय में उन्होंने जो है काफी एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जो है रथ यात्रा में रथ को बनाए थे और कई सारे इंटीरियर डिजाइन वगैरह किए थे। एक रन छोड़ करके एक डिवोटी थे, उन्होंने आर्किटेक्ट के विषय में स्टडी किया था। और भगवानंद महाराज वो भी जो है प्रोफेशनल डिजाइनर थे। तो प्रभुपाद ने इन लोगों को मिला के एक टीम बनाया और फिर उन लोगों के साथ प्रभुपाद डिस्कस करते हैं कि कैसे इस मायापुर का लैंड को डेवलप करे, कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए। नॉट ओनली सिंपल एक टेम्पल नहीं बनाना है, यहाँ पे एक बड़ा स्पिरिचुअल सिटी बनाना है जहाँ पे पूरा विश्व से डिवोटीज आ सकते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए, या फिर रहने के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो इट विल बी मच मोर देन ए सिंपल टेम्पल, इट विल बी अ काइंड ऑफ सिटी, इस्कॉन सिटी, और ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर, इस्कॉन वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनना है, बनेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद विजन देख रहे थे और प्रभुपाद अपने शिष्यों को बता रहे थे कि ये जो जगह है इस्कॉन को, जो ये जगह मिला, प्रभुपाद बहुत खुश थे जगह को देख के। वो बोल रहे थे कि श्रील भक्ति ठाकुर जब इस पृथ्वी में थे तो वो अपने घर से अक्सर वो इस जगह की तरफ देखते थे। तो ये जगह कोई खास जगह है और ये जगह इस्कॉन को मिला, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे
और तो इसमें क्या डेवलप करना है, तो प्रभुपाद जो है एक एक चीज बताने लगे कि इसमें एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, जहाँ पे विदेश से लोग आए तो यहाँ पे रह सके, कितने स्टोरेज मल्टी स्टोरेज गेस्ट हाउस होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स टेम्पल इतना विशाल होना चाहिए कि टेम्पल जो है का नाम भी प्रभुपाद ने दिया मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो उस टेम्पल जो है बिल्कुल बहुत ही पैलेस जैसा होना चाहिए, और टेम्पल का अंदर प्रवेश करते ही वहां पे डिवोटीज को जो है विशाल वो देखना चाहिए। भगवान की विग्रह तो रहेगा ही, लेकिन वहां पे जो वैदिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक प्लेनेटोरियम, वो वहां पे है ना 3 डायमेंशनल जो है व्यू वहां पे रहेगा देखने के लिए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किस तरह से कितने प्लेनेटरी सिस्टम्स है, किस प्रकार से ये सृष्टि हुआ था, और किस तरह से डिफरेंट ग्रह नक्षत्र जो है स्थित है, तो इसको कहीं और जगह पे देखने को नहीं मिलता है ना। तो इस चीज को देखने के लिए कि ये सही नॉलेज जो भागवतम पढ़ रहे हैं, जो भक्त हैं, उनको पता है सही वैदिक कॉस्मोलॉजी क्या है, लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों को नहीं पता। तो वो जब आएंगे मायापुर में, वो जब देखेंगे तो वो समझेंगे। केवल वो तो सब लोग शायद पढ़ेंगे नहीं भागवतम को, लेकिन वो जब आपके सामने देखेंगे कि इस तरह से प्लेनेटरी सिस्टम्स है, तो वो समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, और देश विदेश लोग आएंगे इसको देखने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बताया कि इसमें वैदिक प्लेनेटोरियम होना चाहिए। फिर वहां पे विशाल प्रसादम हॉल होना चाहिए, जहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज प्रसाद ले सके। वहां पे जो है गौशाला होना चाहिए। वहां पे जो है कई सारे फाउंटेन्स होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है पूरा लेआउट दिया, और एक एक बिल्डिंग को कितना अच्छे से होना है वो कलकत्ता में जो कई जगह पे प्रभुपाद वर्क करने जाते हैं, तो जहाँ पे भी बहुत ही अच्छा बिल्डिंग देखते तो वो उसको स्टडी करते कि ये कैसे है, कितना फुट ऊंचा है। तो इस तरह से उससे आइडिया लेके प्रभुपाद उन टीम को देते थे कि इस तरह से होना चाहिए। और मायापुर में एक खास चैलेंज था, क्योंकि वहां पे जो है वो गंगा जी का तट पर है, और वहां पे क्या हो जाता है, फ्लड हो जाता है। तो प्रभुपाद को पता था, प्रभुपाद ने कहा कि वहां पे ऐसा होना चाहिए कि टेम्पल ऊंचे में होना चाहिए, ताकि फ्लड जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो इस तरह से प्रभुपाद मायापुर की जो विजन प्रभुपाद बता रहे थे डिवोटीज को, और फिर उनसे सारे डिसाइपल्स को, सारे डिवोटीज को पता चल गया, सबको लगा कि ये इस्कॉन में सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये आज तक ऐसा प्रोजेक्ट कभी सोचा नहीं किसी ने। और ये तो मैं अमेरिका के बड़े बड़े पैलेस भी, बड़े बड़े बंगलो भी इसका सामने नहीं आएगा। तो ऐसे विशाल प्रभुपाद ने जो है विजन देखा और डिवोटीज को दिया। तो सबको लगा पता नहीं कैसे होगा, कैसे ये विजन तो है लेकिन कैसे होगा, क्योंकि उतना मैन पावर भी नहीं था, उतना धन भी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट थे, और कृष्ण के लिए, अपने गुरु के लिए ये प्रभुपाद करना चाह रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद वहां पे मायापुर में कुछ डिवोटीज को उस लैंड में, अभी तो बस एक्वायर हुआ, उस लैंड में कुछ डिवोटीज को भेजा, बोले वहां पे रह के इस लैंड को धीरे धीरे डेवलप करने का शुरू करो। तो उस बीच में ही फ्लड हो गया, और फ्लड होके वहां पे उन्होंने अभी कुछ बनाया नहीं था, एक छोटा सा कुटीर बनाया था, जहाँ पे सोचे प्रभुपाद कभी आएंगे तो रुकेंगे। तो जब फ्लड होके काफी इफेक्ट हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो वो प्रभुपाद को बताते हैं कि ये जो रोड है सामने, भक्ति सिद्धांत रोड है, वो भक्ति सिद्धांत रोड की वजह से कुछ काफी हद तक हम बच गए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही हमको बचाए, और वो हमें बचा रहे हैं हमेशा। वो अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहे, वो रोड जो है उनके गुरु महाराज के नाम से था वो। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हमें हमेशा उनसे प्रे करना है कि वो हमें हमेशा रक्षा करे, हमें बचाए। तो इस तरह से प्रभुपाद हर अपॉर्चुनिटी को लेते हैं अपने गुरु महाराज को याद करने के लिए, उनको सारे श्रेय देने के लिए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद प्लान किए कि कलकत्ता से वो आएंगे दिल्ली, और दिल्ली में अब फिर से वही पंडाल प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। तो उन्हें बॉम्बे में कर चुके हैं,
पॉइंट किया। और दिल्ली में जो आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली में किसको भेजा था, गुरुदास प्रभु को, यमुना माता जी, तो वो लोग तो है ही, और भी कुछ डिवोटीज को प्रभुपाद ने इसमें लगा, से गिरिराज महाराज थे और तेजस प्रभु आए हुए थे, तेजस प्रभु उस समय, तो उनको बताया, और भी कुछ डिवोटीज थे, तमाल कृष्ण महाराज को भी बताया कि वो भी सुपरवाइज करें। तो डिवोटी सोच रहे हैं अब दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम करना है। प्रभुपाद बताए थे इंडिया में जितनी भी सिटी है सब नंबर 1 सिटी है, उस समय प्रभुपाद बताए थे नंबर 1 सिटी बॉम्बे है, और नंबर 2 इज दिल्ली, नंबर 3 कलकत्ता, ऐसे प्रभुपाद बताए थे। तो नंबर दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट सिटी है, तो सब लोग को जो है एक तरह से प्रभुपाद ने बताया पंडाल को करना चाहिए, और सेम एक्सपीरियंस जो उनको बॉम्बे में मिला, कलकत्ता मिला, वही एक्सपीरियंस को यूज करना है यहाँ पे, रीयूज करना है यहाँ पे। तो डिवोटीज जो है लगे अपना बेस्ट एफर्ट करने के लिए, तो वो सोच रहे कहाँ बनाए, कहाँ पंडाल प्रोग्राम कहाँ पे करे, जगह चाहिए उसके लिए, और दिल्ली तो मेन दिल्ली में जगह मिलना मुश्किल है। तो वो ढूंढते ढूंढते उनको जो है कहीं जो अच्छे पावरफुल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनके साथ उनका परिचय हुआ, और उनके कॉन्टेक्ट से उनको LIC ग्राउंड जो कॉनॉट प्लेस है, उस कॉनॉट प्लेस के पास में एक बड़ा सा ग्राउंड खाली जगह था। वो जगह जो है बहुत ही पॉश एरिया, जिससे कॉनॉट प्लेस है, वहां पे ऐसे जगह मिलना मुश्किल है। तो ऐसे जगह वहां पे रखा हुआ था शायद कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन ऐसे जगह उस समय अवेलेबल था। तो उन्होंने जो है कई लोगों से अप्रोच किया और फिर उनसे परमिशन लिया। तो उस जगह पे फिर उन्होंने ये पंडाल प्रोग्राम का जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस पंडाल प्रोग्राम में उनको जैसे हर पंडाल प्रोग्राम में ये नियम रहता है कि डीटीज को ले आना, वहां पे रहते हैं, और बाद में उस डीटीज को किसी टेम्पल में भेज दिया जाता है वहां पे इंस्टॉल करने के लिए। तो दिल्ली के लिए भी वो डीटीज लेके आए जयपुर से, और उस डीटी का नाम था राधा गोकुलानंद। तो उस डीटीज बाद में भक्ति वेदांत मैनर लंदन में भेजा गया था, वहां पे इंस्टॉल किया था। तो उस डीटी राधा गोकुलानंद जी भी आ चुके थे, और वहां पे प्रभुपाद के डायरेक्शन के अनुसार दिल्ली में जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो वहां के जो दिल्ली के मेयर थे, उनका नाम था वो डॉक्टर गुप्ता, राजहंस राजगुप्ता था मेयर, दिल्ली का जो मेयर थे। तो उनको रिक्वेस्ट किया और वो एग्री हुए उस प्रोग्राम में आने के लिए। तो ऐसे और भी लोग थे, जैसे हरिवंश राय बच्चन, ऐसे लोगों को अप्रोच किया, तो सब एग्री हुए, क्योंकि प्रभुपाद को आप सब जानने लगे। तो जब प्रभुपाद आए दिल्ली में कलकत्ता से, तो एयरपोर्ट में ही जब आए, तो ये सारे VIP थे वो सब आए प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए। तो इस बार प्रभुपाद का दिल्ली आना, और जो पहले जो दिल्ली आए थे 1967 में, इट वाज डिफरेंट। उस समय कोई नहीं था अकेले प्रभुपाद को टैक्सी करके आना पड़ा चिपीवाड़ा मंदिर, लेकिन इस बार आए तो एयरपोर्ट में इतने सारे VIPs आए थे प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए। और फिर प्रभुपाद फिर आए, और एक जो है प्रभुपाद की ये जो जान पहचान है, उन्होंने प्रभुपाद को अपने घर में इनवाइट किया, तो प्रभुपाद उनके घर में रुके हुए थे। तो इस तरह से पंडाल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और प्रभुपाद जब पंडाल प्रोग्राम में आए, तो दिल्ली का जो मेयर है, तो सबसे पहले उन्होंने जो है बोलना शुरू किया, तो हंसराज गुप्ता। तो वो बेसिकली वो श्रील प्रभुपाद को पहले से जानते थे। वो 1960s में जब प्रभुपाद यहाँ पे बुक्स पब्लिश करते थे, तो उस समय से वो जानते थे, प्रभुपाद के एक तरह से मित्र थे, और वो प्रभुपाद को कहीं सहायता भी किया था। तो उन्होंने प्रभुपाद की सफलता को देख के बहुत खुश हुए, और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रभुपाद की बहुत प्रेज किया, और वो बोले कि एज ए मेयर दिल्ली में मैं कई बड़े लोगों से मिलता हूँ और बड़े लोगों का सभा में मैं जाता हूँ, लेकिन ये जो प्रभुपाद के बारे में बता रहे, इनसे मिलना और इनकी इस प्रोग्राम में आना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और ये बहुत ही स्पेशल है। और फिर श्रील प्रभुपाद बोलना शुरू किए, और प्रभुपाद ने
जो है सबको बताया कि किस प्रकार से हमें भगवान के आश्रय लेना आवश्यक है। हमें भगवान को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी जीवन में करना ही पड़ेगा, तो हमें इसी जीवन में करना चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद ने जो है सबको अपील किया, और लगभग 25-30 हजार डिवोटीज हर रोज अटेंड करते थे। तो वहां पे ऐसा होता था कि प्रभुपाद जब कीर्तन करते हैं तो वहां पे जो सरस्वती, जो छोटे सी, जो श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी के डॉटर थे, वो 3-4 साल के होंगे उस समय, तो वो स्टेज में आ जाते, वो फ्रीली प्रभुपाद के साथ उनका उसका जो है वो काफी वो था, इंटरेक्शन करते थे। तो वो आई थी प्रभुपाद के पास और आके जो है सारे ऑडियंस की तरफ मोड़े, और फिर ऑडियंस को हाथ से बोले कि आप सब उठो और उठो, और फिर वो कीर्तन करने लगे स्टेज में सरस्वती। तो एक बच्चा अगर आके सबको बोले आप उठो और वो कीर्तन करे, तो कोई मना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। सब जो है उससे प्रभावित हुए और सब उठ के एकदम से कीर्तन में नाचने लगे और कीर्तन में भाग लिए। तो इस प्रकार से ये पंडाल प्रोग्राम जो है उसी प्रकार जैसे बाकी बॉम्बे में, कलकत्ता में हुआ, उसी तरह ये दिल्ली में भी ये पंडाल प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और प्रभुपाद उसके बारे में बाद में अपनी शिष्यों को लेटर में भी लिखते हैं कि ये जो पंडाल प्रोग्राम है दिल्ली में वो काफी सक्सेसफुल रहा। तो ये पंडाल प्रोग्राम करीब 10 दिन के लिए हुआ था, करीब नवंबर 12 नवंबर से 21 नवंबर 1971 में जो है ये प्रभुपाद ये पंडाल प्रोग्राम किया था। और इस प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं, तो वहां पे कई दिल्ली के कई ऑफिसर्स थे दिल्ली गवर्नमेंट के, तो वो लोग इतना इम्प्रेस होके वहां पे उन्होंने प्रभुपाद को एक तरह से प्रॉमिस किया था, कर दिया था, मतलब बातों बातों में, कि हम इस्कॉन के लिए कोई जगह ढूंढेंगे और जगह देंगे आपको इस्कॉन के मंदिर के लिए। तो प्रभुपाद खुश हुए, लेकिन प्रभुपाद को पता था ये तो बोलने के लिए सब बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली कितना होता है। तो बाद में समहाउ और अदर वो हो नहीं पाया था, वो एक्चुअली वो जगह मिल नहीं पाया, पर वहां पे उस समय पंडाल में वो प्रॉमिस किए थे। तो उस प्रोग्राम के बाद वहां पे जो है प्रभुपाद के रूम में एक रिपोर्टर आया, और रिपोर्टर आके प्रभुपाद से कई सारी चीज पूछने लगे। तो प्रभुपाद आंसर दे रहे, तो ऐसे ही देते देते अचानक से क्या हुआ, लाइट गायब हो गया, लाइट चला गया, और लाइट चला गया, सारे अंधेरा हो गया, और बाहर सायरन बजने लगे। तो एकदम से जो है सायरन की आवाज आने लगे, तो वो रिपोर्टर बोले ब्लैकआउट ब्लैकआउट, अब ब्लैकआउट हो गया, सब जगह पे अब अंधेरा हो गया। इवन दरवाजा खिड़की में भी क्या है, कपड़े डाल देना है कि अंदर की जो कैंडल का लाइट भी बाहर दिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध का प्रिपरेशन चल रहा है। ये ट्रायल एयर स्ट्राइक का ये प्रिपरेशन करते हैं, इस तरह से ड्रिल हो रहे हैं, प्रैक्टिस ड्रिलिंग। जब एक्चुअली एयर स्ट्राइक होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर रोज ही लगभग इस तरह से ट्रायल रन होता था, और सारी जगह पे टेंशन छाया हुआ था। किस चीज को लेकर वार हो रहा था, युद्ध? वो जो बांग्लादेश फ्रीडम के लिए, बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए वो 1971 में, तो वो इंडिया और जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध का एक तरह से होने ही वाला है। तो प्रेस जो है रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछे कि अब इस बारे में ये देखिए, ये तो सत्य है कि ये अगली रियलिटी बहुत ही जो है खतरनाक रियलिटी है हमारा, ये जो सायरन बज रहा है, इस पे हमें क्या प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए, ये बताइए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये केवल ये युद्ध के समय की अगली रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी हमारा, ये अगली रियलिटी हमारा हर दिन का है, हर जीवन का हर दिन है। अगर ये युद्ध नहीं भी रहेगा तो भी किसी दिन आप घर से बाहर जाएंगे, आपको घर वापस लौटेंगे कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। पदम पदम यद विपदम, कि हर जगह हर स्टेप में डेंजर है।
तो ये सायरन जो है और ये ब्लैकआउट है, ये तो उसका एक सिम्टम है, पर असली में हमारा जीवन जो इस संसार में ये अगली रियलिटी है। और जो है ये असली सॉल्यूशन हमें कृष्ण के आश्रय में जाना है, कृष्ण के आश्रय में जाना है, उसी में हमारा एक्चुअल जो है वो एक्चुअल सुरक्षा है। तो उसने बोला स्वामी जी हमें लगता है कोई किसी को जाना चाहिए और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बातें करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए युद्ध नहीं होना है ऐसे। तो प्रभुपाद बोले अगर आपको किसी को फ्लैटरिंग करना है तो आप कृष्ण का कीजिए, क्योंकि इस युद्ध खत्म होने का बाद भी आपके लिए ये डेंजर रहेगा, हर स्टेप में डेंजर रहेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको समझाया और रिपोर्टर कन्विंस हो गए कि वास्तव में हमारा जीवन में ये जो सायरन है, ये जो ब्लैकआउट है, ये अगली रियलिटी को दिखाता है, पर ये रियलिटी हमारे जीवन में हर स्टेप में है, हर मोमेंट में है। तो इस तरह से जो है उनसे प्रभुपाद ने जो ट्रुथ को बताया। और उस पंडल प्रोग्राम में जो है जो पंडल प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पे जगह जगह पे प्रभुपाद के फोटोज लगे हुए थे, प्रभुपाद के पोस्टर लगा हुआ था। तो उसी समय एक बार ये जो श्रीधाम प्रभु है दिल्ली में, श्रीधाम प्रभु एक बार अपने ऑफिस जा रहे थे बस से, तो उनका बस का रूट कहीं और जगह से जाना था, लेकिन somehow उस दिन किसी दूसरा रूट से लेके गए और वो अचानक देखे कि प्रभुपाद की फोटो लगा हुआ था। और प्रभुपाद को फोटो देख के उनको ऐसे लगा कि इन व्यक्ति से मैं पहले मिला हूं और उनसे मुझे मिलना है। तो इस तरह से उसी समय प्रभुपाद से उनका फोटो, प्रभुपाद के पोस्टर से श्रीधाम प्रभु का पहली बार प्रभुपाद से एक तरह से कनेक्शन हुआ। और ये जो वार था, इंडिया पाकिस्तान की जो वार था, फाइनली कुछ दिन बाद एक्चुअली वार स्टार्ट हो गया। तो न्यूज़पेपर में वो छपने लगा कि ये जो है वार अब स्टार्ट हो गया, पूरा तरह से फुल ब्लोन वार हो रहा है। डिवोटीज का कहीं रेस्ट्रिक्शन आ गया कि वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, प्रीचिंग एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, इवन मायापुर में डिवोटीज जा नहीं सकते क्योंकि वो बांग्लादेश का पास में था, तो इसीलिए वहां पे जाना रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। तो इस तरह से कहीं रेस्ट्रिक्शन हो रहा था और पूरा टेंशन छाया हुआ था। प्रभुपाद ने जब न्यूज़पेपर में देखा तो अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा, कुछ दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और इसमें इंडिया जीतेंगे, क्योंकि हमने 10 दिन तक यहाँ पे पंडाल प्रोग्राम किया, हमने बहुत संकीर्तन किया, तो इसकी प्रभाव से ये युद्ध बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा और इंडिया जीतेंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया था और प्रभुपाद की प्रेडिक्शन फुलफिल हुआ और इंडिया जो है इसमें जीते। तो इस तरह से दिल्ली का जो पंडाल प्रोग्राम था वो जो है बहुत अच्छा तरह से हुआ। अब प्रभुपाद सोच रहे हैं कि ये जो सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं प्रभुपाद, कहीं बॉम्बे में, कहीं कलकत्ता में, दिल्ली में, इस तरह से अलग अलग सिटीज में प्रभुपाद कर रहे हैं और उनकी डिसाइपल्स को लेके जा रहे हैं, लगभग 30-40 डिवोटीज प्रभुपाद के साथ है, पूरा इंडिया में घूम रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद को लगा उनको जो है कभी अब थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, है ना, इस सर्विस से, और उनको लेके जाए कहाँ, वृंदावन। तो प्रभुपाद उनको लेके वृंदावन गए। तो वृंदावन बहुत पहले जब कीर्तनानंद महाराज को लेके आए थे उस समय गए थे 1967 में, उसके बाद प्रभुपाद और गए नहीं। तो अभी प्रभुपाद इन सारे डिवोटीज को, लगभग 40 डिवोटीज को, डिसाइपल्स को लेके प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन जब इस बार पहुंचे तो ये डिफरेंट था। ऑफ कोर्स इतने सारे डिवोटीज थे, ये एक डिफरेंस था, लेकिन जो रियल डिफरेंस था इस बार का वृंदावन में जाने का, वो ये था कि वृंदावन की जो म्युनिसिपल कमेटी है, वृंदावन की सारे साधुओं की सभा है, वो सब ने प्रभुपाद को ग्रैंड वेलकम करने के लिए एक प्रोग्राम करा कि प्रभुपाद का एक ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए उनके शिष्यों को वेलकम करने के लिए। वृंदावन की सारे डिवोटीज, सारे लोग, बड़े बड़े जो सज्जन व्यक्ति हैं वो सब, तो
तो ये बहुत बड़ी बात है वृंदावन में खास करके ये रिकॉग्निशन प्राप्त करना। वहां के जो गोस्वामी से जो मन है वो लोग प्रभुपाद को इस तरह से स्वागत करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद उस सभा में गए और वो जो वहां के जो स्पोक्समैन थे, जो वक्ता थे, उनने बहुत सुंदर ढंग से जो है प्रभुपाद को वेलकम किया, प्रभुपाद को और इस्कॉन को। तो उन्होंने बताया कि हम है यहाँ पे प्रभुपाद जो वो है कि प्रभुपाद को हमने देखा, ये जो स्वामी है भक्तिवेदांत स्वामी, वो इसी वृंदावन में, इसी राधा दामोदर मंदिर में भजन कर रहे थे। और भजन करते हुए उन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग उनका हुआ कि रियल वो वैष्णव है, रियल वैष्णव है। और उन्होंने पूरा राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया और करके उन्होंने इस वृंदावन की महिमा को लेके विदेशों में गया और विदेशों में जाके बहुत अच्छा ढंग से प्रचार किया। उससे पहले कई सारे लोग गए थे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, लेकिन ये भक्तिवेदांत स्वामी उन्होंने बहुत अच्छा से सफल प्राप्त किया। और उन्होंने, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उनको स्वागत करें वापस हमारा इस वृंदावन धाम में, वापस आए यहाँ पे अमेरिका से भक्तों को लेके। तो ये हमें बहुत सौभाग्य की बात है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उनको स्वागत कर पा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया और श्रील प्रभुपाद जो है फिर बोलने लगे और उन्होंने थैंक्स बोला सबको। और फिर प्रभुपाद ने बताया जो है कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, जो रियल वर्णाश्रम सिस्टम, देवी वर्णाश्रम सिस्टम, और बताया कि किस प्रकार से जो कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, वो केवल वृंदावन के नहीं है, वो केवल हिंदुओं का कृष्ण नहीं है, वो पूरा विश्व के कृष्ण है, सबका है, हर किसी के लिए वो कृष्ण परम भगवान है। और इसीलिए अमेरिका अफ्रीका सब लोग जो है कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने बताया शास्त्र के आधार पर कि सनातन गोस्वामी की टीका के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति, जो भागवत में बताया हुआ है, जो कितने भी ऐसे म्लेच्छ लोग भी जो है ब्राह्मण बन सकते हैं दीक्षा के द्वारा, वह अगर भक्ति ग्रहण कर लेते हैं तो ब्राह्मण बन सकते हैं। और फिर प्रभुपाद ने बताया कि देखिए ये जो मेरा शिष्य है, इनमें से कई लोग उसी जाति के हैं, लेकिन वो इतना अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्होंने दीक्षा लिया हुआ, और उनमें से कई लोग ब्राह्मण भी हैं। प्रभुपाद इस तरह से वो एक तरह से उनको बता दिए कि ये लोग ब्राह्मण है अभी, है ना। तो क्योंकि वहां पे कई कास्ट जाति गोस्वामी भी थे, वो लोग जनरली सबको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो प्रभुपाद ने उनको इस तरह से बताया कि ऐसे जो है ये ब्राह्मण है। तो ऐसे प्रभुपाद ने स्पीच देने का बाद प्रभुपाद ने कंक्लूड किया, और कंक्लूड करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि अभी हमें इस वृंदावन में एक जगह चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक हमारा प्रचार कार्य करने के लिए और मंदिर स्थापन करने के लिए एक जगह चाहिए। तो आप सबसे हम ये मदद मांगते हैं कि एक जगह हमें देने के प्रयास करें। तो उस सभा के बाद ही जो है एक व्यक्ति थे मिस्टर एस करके, उनका नाम पूरा नाम तो नहीं दिया लीलामृतम में, उसमें किसी कारण से, और शॉर्ट मिस्टर एस। तो मिस्टर एस जो है वो प्रभुपाद को अप्रोच किया और उन्हें बताया कि उनका एक जगह है। तो वो थे मोटर पार्ट्स को जो है ना, मोटर पार्ट्स बेचने वाले व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे। तो वो कह रहे थे कि उनका पास एक जगह है और वो उनका फैमिली का इच्छा था कि ये जगह जो है कभी ऐसे धर्म संस्था में देंगे मंदिर बनाने के लिए, और सही कार्य में देना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था सही कौन है। कई लोग उनको अप्रोच किया था उस जगह को लेने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी को दिया नहीं, क्योंकि उनको कहीं लगा नहीं कि सही व्यक्ति है और मतलब सही जगह पे सही तरह से उनकी जगह यूज होगा। तो ये उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि अब मुझे लगता है कि ये इस्कॉन को देना चाहिए, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद से एकदम से स्माइल करने लगे और प्रभुपाद सोचने लगे कि अभी अभी तो हम लोग वृंदावन आए, लेकिन भगवान कृष्ण इज सो काइंड, वो हमें आने से पहले ही उन्होंने अपनी जगह को देख लिया और उन्हें अपनी जगह का व्यवस्था कर लिया ताकि हम उनके लिए मंदिर बना सके।
तो प्रभुपाद ग्रेटफुल हुए, उनको थैंक्स बोले, और जो है आप उस जगह को कैसे प्राप्त करें, एक बार रियलिटी में ये तो बोलने की बात है, लेकिन जब एक्चुअली प्राप्त हो तभी जो है एक्चुअल माना जाएगा, उसके लिए भी कहीं कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो इस सभा के बाद फिर प्रभुपाद जो है सारे डिवोटीज को अलग अलग ब्रज मंडल की डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेके गए, वहां पे डिफरेंट मंदिर को दर्शन कराया। तो वहां पे उस समय प्रभुपाद एक डिवोटी का घर में रहते थे, उनका घर में, और बाकी डिवोटीज किसी धर्मशाला थे। तो एक दिन प्रभुपाद का इच्छा हुआ कि वो राधा दामोदर मंदिर में रहेंगे। तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में बैठे हुए थे, और जो है अगले दिन सुबह मंगल आरती से पहले पहले जो अंधेरा था बिल्कुल, उसी समय जो है यमुना माता जी अपनी जहां पे रुके हुए थे वहां से जो है आए हुए आ गए राधा दामोदर मंदिर में। तो सब बंद है, मंदिर मंदिर सब बंद है। तो देखा प्रभुपाद की जो कमरे हैं, कमरे से थोड़ा सा रोशनी निकल रही है, खिड़की से थोड़ा सा हल्का सा रोशनी निकल रही है। तो वो देख रहे हैं प्रभुपाद की कमरे की तरफ। तो अचानक प्रभुपाद के कमरे का जो शटर है, वो खिड़की का जो शटर है वो खुल गया, और प्रभुपाद बाहर देखने लगे, और फिर देखिए यमुना माता जी हैं। तो प्रभुपाद आके बोले कि तुम यहाँ पे आए, कैसे आए हो? तो बोले प्रभुपाद हम पैदल आए वाकई। तो प्रभुपाद बोले इट इज नॉट गुड, इस टाइम में ये बहुत खतरनाक है ये टाइम, और वो अकेले आप आई हो पैदल, ये जगह पता नहीं है तुम्हें कि वहां पे ऐसे लोग हैं बहुत, हाँ, बहुत फेरोशस डॉग्स है, और कहीं चोर डाकू भी है, वो कुछ चिंता ही कर ले सकते हैं, वो तो इवन एक लोटा के लिए किसी को मार सकते हैं। तो आपको ऐसी अकेले आना पैदल, ये ठीक नहीं है। पर somehow प्रभुपाद ने बोले ठीक है, अब आए तो आप जो है चेंटिंग कीजिए रूप गोस्वामी के समाधि में। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद का केयरिंग एटीट्यूड देखते हैं अपने शिष्यों के प्रति, कि उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से डिवोटीज कृष्ण के ऊपर पूरा तरह से डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर रहते हैं, डिवोटी भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, पर फिर भी उनको पता होना चाहिए कि क्या खतरा है, और आसपास के खतरा के बारे में, और कैसे हमें सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए सुरक्षा का दृष्टि से, उसको जहां तक संभव है उसको लेना चाहिए। और जो दिल्ली का एपिसोड था उसमें भी हमें वो शिक्षा मिलती है, एक और एक शिक्षा रत्न मिलता है कि वही जो ब्लैकआउट के समय प्रभुपाद बताए कि हमारे जीवन में एक्चुअली अगली रियलिटी हर मोमेंट में है। तो हम इस अगली रियलिटी को हम देख सके हर मोमेंट में, और फिर हम जो है असली में अगर हमें किसी को फ्लैटरिंग करना है तो हम कृष्ण का फ्लैटरिंग करें, हम अगर किसी का प्रिय बनना है हम कृष्ण का प्रिय बनने का प्रयास करें, कृष्ण का प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो हमारे लिए असली सुरक्षा है। तो ये वृंदावन की यात्रा जो है प्रभुपाद का कंप्लीट होने के बाद फिर प्रभुपाद अब प्लान करें। तो अब इस्कॉन में क्या हो गया, इस्कॉन के पास अब मायापुर में लैंड इस्कॉन को प्राप्त हो गया। अब दिल्ली में तो एक प्रपोजल था लेकिन अभी तक मिला नहीं, लेकिन वृंदावन में एक तरह से कंफर्म जो है हो गया है, लेकिन अभी तक कागज वगैरह कुछ नहीं बना, लेकिन मोर और लेस कंफर्म है कि हमें वो जगह मिलेगा, और जगह रमन रेती जहाँ पे अभी इस्कॉन टेम्पल है। तो प्रभुपाद को बहुत पसंद था वो जगह, तो वो जगह एक तरह से मिलने ही वाला है। तो प्रभुपाद ने एक डिवोटीज को वहां पे शिरोधर साई विष्णु प्रभु जी थे, उनको एक तरह से जिम्मेदार बनाया कि आप इनका साथ जो है मिस्टर एस के साथ आप कोऑर्डिनेट करो, और इस लैंड को एक्वायर करने के लिए जहां तक हो सके प्लान है ना कार्य करो जल्दी से, क्योंकि प्रभुपाद को पता है अगर जल्दी से नहीं लेंगे वो मन बदल सकता है किसी भी टाइम में। तो ये हो गया। अब प्रभुपाद के फोकस टर्न हुआ कहाँ पे, बॉम्बे में, कि बॉम्बे नंबर 1 सिटी है और वहां पे इस्कॉन का कोई जगह नहीं है। प्रभुपाद वहां पे गए, बॉम्बे गए, और बॉम्बे गए
तो वहां पे जो है डिवोटीज, जो पंडल प्रोग्राम के बाद क्रॉस मैदान में जो पंडल प्रोग्राम हुआ था, वहां पे जो डीटीज आए थे वो राधा रास बिहारी जी को लेके वहां पे एक टेम्पररी एक रेंटेड हाउस आकाश गंगा बिल्डिंग, वहां पे कुछ अपार्टमेंट में डिवोटीज रहते थे और भगवान का वर्शिप करते थे। तो प्रभुपाद जब बॉम्बे गए तो प्रभुपाद ने वहां पे डिजायर एक्सप्रेस किया कि कैसे वहां पे बॉम्बे में एक जगह चाहिए इस्कॉन के लिए। तो आप जगह चाहिए, कहीं जगह पे जो है ढूंढ रहे हैं, तो डिवोटीज ढूंढ रहे हैं कि जहां जहां लाइफ मेंबर्स है उसी एरिया में ज्यादातर ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने जो है एक जगह देखा जहाँ पे मेन सिटी में ही है, लाइफ मेंबर के एरिया है, वहां पे देखे। तो प्रभुपाद गए वहां पे, कई सारे बिल्डिंग्स देखे, पूछे भी कितना है क्या है, कई सारे देखा, लेकिन फाइनल नहीं किया अभी तक। तो एक दिन प्रभुपाद को पता चला उनको कि एक व्यक्ति है जुहू में, उसका एक जगह है, और जुहू उस समय बॉम्बे से काफी दूर था, मतलब मेन सिटी से दूर था, वहां पे उतना पॉपुलेशन नहीं था जुहू। तो प्रभुपाद सोचे कि ठीक है एक बार देखते हैं। तो वो था डॉक्टर एन, मिस्टर एन था उसका नाम। अब उसका वो लैंड जो है देखने के लिए प्रभुपाद गए, लेकिन उनकी प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो काफी दूर में था, वहां पे पॉपुलेशन नहीं था, लाइफ मेंबर्स भी वहां पे आसपास में कोई नहीं थे, सपोर्ट करने वाले कोई नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जस्ट गए देखने के लिए, और जब देखे वहां पे, तो देखने के बाद प्रभुपाद को जैसे ही वो जगह देखा, प्रभुपाद को याद आ गया कि जब प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले 1965 में, प्रभुपाद कुछ दिन, आप लोगों को याद होगा जब श्रीमती मुरारजी ने उनको टिकट दे दिया था उस जलदूत में, तो वहां पे कुछ दिन प्रभुपाद रुके थे कि जो सिंधिया जो एम्प्लॉइज की जो कॉलोनी है वहां पे, तो वो जुहू में ही था, और श्रीमती मुरारजी का घर भी जुहू में ही था। प्रभुपाद वहां पे रहते थे और रेगुलर श्रीमती मुरारजी का घर में आते थे उनको भागवतम सुनाने के लिए। तो जब वो प्रभुपाद आते थे तो प्रभुपाद इस जगह के थ्रू से जाते थे, गुजारते थे। तो प्रभुपाद की नजर कई बार इस जगह पे पड़ा, और प्रभुपाद को उस समय प्रभुपाद के मन में आया कि अगर ये जगह मिलेगा कभी, अगर ये जगह मिलता तो यहाँ पे बहुत सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर हो सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद का मन में आया, लेकिन उस समय तो कुछ था नहीं प्रभुपाद के पास साधन, और प्रभुपाद को जाना था अमेरिका, यहाँ पे कुछ करने के लिए इतना था नहीं प्लान्स। तो प्रभुपाद चले गए, लेकिन जैसे ही अभी ये जगह को देखा प्रभुपाद को वो याद आ गया उस समय के बाद, और प्रभुपाद एकदम डिसाइड कर लिया कि हाँ यही जगह लेना है, ये लगता है भगवान की इच्छा है कि इसी जगह में जो है रास बिहारी आएंगे। और प्रभुपाद जो है अब जब उसके बाद बीच गए थोड़ा सा टहलने के लिए, वॉक करने के लिए, जब बीच में गए तो वहां पे देखे, ऑल्दो वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, पॉपुलेशन नहीं था, लेकिन वहां पे दिखाई दे रहा था कि कई सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए थे, बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया था, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनना शुरू हो गया था। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि ये आगे जाके ये टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है, और कई सारे सेलिब्रिटीज जो है वो अपना 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 घर जो है ये आसपास में बना रखे। तो इन सब के लिए 5 स्टार होटल ही सिर्फ नहीं बनना है, यहाँ पे जो है इस्कॉन की इंटरनेशनल सेंटर भी बनना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद और कन्विंस हो गए कि इसी जगह को लेना है। और प्रभुपाद फाइनली जब है मिस्टर एन से मिले, और वहां पे जाके प्रभुपाद ने एक तरह से निगोशिएशन किया, और इस तरह से डील हुआ कि कुछ डाउन पेमेंट अभी करेंगे, कुछ लक्ष्मी अभी देंगे, और जैसे ही देंगे डिवोटीज इसी मतलब लैंड में आ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, और फिर धीरे धीरे बाकी लक्ष्मी देते रहेंगे, और इसका जो पेपर है वो डाउन पेमेंट के बाद एक तरह से बन जाएगा ताकि डिवोटी शिफ्ट कर जाए। तो ये सब एग्रीमेंट हो गया है, बारवेली एग्रीमेंट हो गया है, और एक तरह से लिटिल डाउन पेमेंट प्रभुपाद ने दे भी दिया। और फिर प्रभुपाद ने डिवोटीज को बोला कि इसमें अभी धीरे धीरे शिफ्ट करना है। अब ये जो एन था, मिस्टर एन, ये बहुत एक तरह से इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन थे बॉम्बे में, बहुत वेल नोन पर्सन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था।
और उनके विरुद्ध में कोई लड़ नहीं सकता था, मतलब इतना पावरफुल पर्सन था। और प्रभुपाद को पता नहीं, उनको कुछ सेंस हुआ, प्रभुपाद को लगा ये व्यक्ति ठगा सकता है बाद में। तो प्रभुपाद बहुत कॉशियस हो गए, केयरफुल हो गए कि इनसे रिस्क भी है, क्योंकि इनके साथ वो प्रभुपाद के डिसाइपल भी बोल रहे थे रहने दीजिए, ऐसे लोगों के साथ डील नहीं। लेकिन क्योंकि वे जगह प्रभुपाद की बहुत प्रिय था और समहाउ राधा प्रभुपाद को इस जगह रास बिहारी के लिए लेना था, तो प्रभुपाद ये रिस्क लिया। और प्रभुपाद ने जो है डिवोटीज को बताया कि आगे ये कितना सुंदर जगह मंदिर बनेगा। तो डिवोटीज प्रभुपाद की खुशी के लिए एग्री हुए और प्रभुपाद ने उनको बताया कि देखो मेन ये है कि जल्दी से डाउन पेमेंट करना है और आप लोगों को यहाँ पे शिफ्ट होना है। अब ये लैंड है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, रहने के लिए एक छोटा सा हट बना के कैसे भी टेंट में आपको शिफ्ट होना है। तो वहां पे कई डिवोटीज बोलने लगे, प्रभुपाद हम लोग वेस्टर्न्स हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे लैंड में हम कैसे रहेंगे, ये बहुत ऑस्टेरिटी होगा, तपस्या होगा, हमें तो एटलीस्ट रनिंग वाटर चाहिए, टैप वाटर चाहिए, इसके बिना कैसे बाकी लोग कैसे रहेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि डोंट यू वांट टू बी प्यूरिफाइड, कि आप प्यूरिफाई नहीं होना चाहते हो, तो इफ यू वांट टू बी प्यूरिफाइड यू विल वेलकम ऑस्टेरिटीज। ऑस्टेरिटीज चाहिए प्यूरिफिकेशन के लिए। अब प्रभुपाद के इस बात को लेके डिवोटीज फिर उनका माइंडसेट चेंज हो गया, उनका कॉन्सेप्शन चेंज हो गया। सब बोले हाँ यस वी वांट टू बी प्यूरिफाइड, हाँ, एंड सो दे टुक इट एज अ स्पिरिचुअल चैलेंज कि हाँ हम लोग वहां पे जाएंगे और ऑस्टेरिटी करेंगे, उसी से तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वहां पे डिवोटीज को समझाया कि जल्दी से ये पेमेंट करके वहां पे शिफ्ट होना है। अब इस दौरान क्या हुआ कि प्रभुपाद के जैसे अलग अलग टेम्पल में अब डीटी इंस्टॉल हो रहे, नए नए टेम्पल्स बन रहे और हर जगह पे डीटीज चाहिए, तो कहीं टेम्पल्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिवोटीज को भेजते थे इंडिया में, जयपुर में जाके वो डीटीज को फाइनलाइज करते थे और शिप करते थे। तो दो माता जी थे, कौशल्या माता जी और श्रीमती माता जी, वो न्यूयॉर्क टेम्पल सिटी टेम्पल से थे और वो गए थे जयपुर में तो वो डीटीज को फाइनल करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी टेम्पल के लिए वहां पे गए। समहाउ रादर उनके पास पासपोर्ट रह गया कहीं और, है ना, चाहे दिल्ली में रह गया, किसी और सिटी में रह गया और पासपोर्ट लेके जाने पाए। और वहां पे जब पुलिस ने पकड़ा तो देखा पासपोर्ट नहीं है, तो उनको डिटेन कर दिया, बोले कि आप जयपुर से बाहर नहीं जा सकते, जब तक आपका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता आप जयपुर में ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्स भी है और ब्लेसिंग्स भी है उनको, क्योंकि जयपुर में रहना है। तो वो क्या कर रहे थे, दो माता जी है सिर्फ, तो वो रेगुलर जो गोविंद जी का मंदिर जाते थे और उसके बाद गोविंद जी का मंदिर में कीर्तन करते थे, बाहर आसपास में कीर्तन करते थे और वहां के लोगों से मिलते थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने वहां पे वो किया, जो है लोगों के पास गए और जो है कहीं लोगों से मिले, तो लोग वहां के जयपुर के लोग बहुत एक तरह से इम्प्रेस हो गए दो माता जी की इस तरह से प्रचार की भावना को देख के, डिवोशन को देख के। तो एक बिजनेस पर्सन ने पूछा उनसे कि ये बताइए हम इस कौन के लिए क्या कर सकते हैं। तो माता जी ने कहा कि आप कर सकते हैं, प्रभुपाद को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो बोले अच्छा कैसे बुलाएंगे, बोले उनके लिए कुछ पंडल प्रोग्राम आयोजन कीजिए तभी आएंगे वो, तो आप ये सब स्पॉन्सर कर दीजिए सारे जो खर्चा है पंडल प्रोग्राम का, तो वो आ सकते हैं। तो वो एकदम से रेडी हो गए और फिर प्रभुपाद को उन्होंने उन माता जी ने इन्वाइट किया। तो प्रभुपाद बॉम्बे में थे, तो प्रभुपाद एग्री हो गए कि बॉम्बे से यहाँ पे आने के लिए। तो बॉम्बे से जब आ रहे हैं, अभी हम बॉम्बे की जो इस पास टाइम से हमने क्या शिक्षा रत्न एक मिलता है क्या, कि हमें प्यूरिफिकेशन के लिए हमें ऑस्टेरिटी तपस्या आवश्यक है, बिना तपस्या के हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्ति में हमें ये तपस्या सिखाया जाता है। तो अगर हमें प्योर होना है तो हमें जो नेसेसरी है तपस्या वो हमें ग्रहण करना है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि हमें ओवर तपस्या भी नहीं करना है ना, लेकिन तपस्या नेसेसरी, बिना तपस्या के हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्यूरिफाई नहीं हो सकते।
अब प्रभुपाद जो है गए जयपुर। तो जयपुर में वहां पे प्रभुपाद को क्वार्टर मिला, जो जयपुर राधा गोविंद मंदिर का अंदर ही जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उनको मिला, और उनकी कुछ डिसाइपल उनके साथ ही जो है रूम में रहते थे। तो वहां पे जयपुर में कई इंटरेस्टिंग घटना घटा। तो वहां पे जब गए तो उस जगह पे जो डिवोटीज थे, तो डिवोटीज जो है बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद को जगह, है ना, बहुत सुंदर क्वार्टर मिला और ऐसे बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। वहां पे एक प्रॉब्लम था, क्या था, बंदर का प्रॉब्लम था। तो वो जैसे ही वो कुकिंग कर रहे थे डिवोटीज प्रभुपाद के लिए, तो वो बांदर आ जाते थे, आके उसको परेशान करते थे, तो जो सब्जी वगैरह लेके चले जाते थे, अनाज। तो वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद से बोलने लगे कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे बंदर जो है आ रहे, परेशान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप जो है उनकी प्रति शत्रु भावना भी नहीं रखना और उनकी फ्रेंड भी नहीं बनना है। ज्यादा फ्रेंड बनोगे तो आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, और शत्रु रखोगे तो आपको अटैक करेगा। तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहना। तो वो लोग इस तरह से रह रहे थे, लेकिन फिर भी बंदर आ रहे थे और परेशान कर रहे थे। फिर प्रभुपाद के पास आए कि प्रभुपाद ऐसे। तो प्रभुपाद ने सोचा अब क्या बोले उनको कि वो ये जो परेशान हो रहे थे, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर सा आंसर दिया, बोला अगर इस बंदर से आपको छुटकारा पाना है तो एक काम करो, कहीं से आप तीर धनुष का व्यवस्था करो। जो तीर धनुष होते हैं, तीर धनुष का व्यवस्था करो। आप पेड़ के ऊपर जब बांदर बैठे होगे, आप उसको जो है लक्ष्य करके आप तीर को छोड़ना, बंदर वहां पे उसको बंद करना। वो जब बंदर वहां से गिरेंगे नीचे मर के, फिर उसको पकड़ के उल्टा लटका के आप पेड़ के ऊपर जाके उस बंदर को उल्टा लटका देना, और वो तीर धनुष भी वहां पे बंदर के साथ लटका देना, लगा देना। तो उसको देख के फिर दूसरे बंदर फिर नहीं आएंगे आपके पास। तो इस तरह से प्रभुपाद ने आंसर दिया, और एक तरह से इनडायरेक्टली उनको बताया कि इस चीज से आप छुटकारा के लिए इस प्रॉब्लम का कोई उपाय नहीं है, इसको सहन करना ही ज्यादा अच्छा है। इसको आप बस समहाउ मैनेज करो, हाँ, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितना एफर्ट इसमें डालोगे वो एफर्ट वेस्ट है। तो इस प्रकार से को ये बताया। और फिर प्रभुपाद का जो पंडल था वो जस्ट गोविंद देव जी का मंदिर का सामने ही था, और वहां पे प्रभुपाद का प्रोग्राम होता था सुबह। तो जैसे ही सब लोग है जयपुर में, सब लोग गोविंद जी का दर्शन करने आते हैं सुबह सुबह मंगल आरती में, और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो वो प्रभुपाद के पंडाल में आते हैं। और प्रभुपाद वहां पे हर रोज प्रोग्राम जो है ब्रह्म संहिता से का श्लोक का उच्चारण करके फिर वो लेक्चर देते, कीर्तन करते हैं। तो वहां पे जयपुर में प्रभुपाद को और प्रभुपाद के शिष्य को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिले थे। हर कोई जो केवल प्रभुपाद को नहीं, बाकी सिटीज में प्रभुपाद को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था, और बाकी को फॉरेनर्स करके लोग इतना साधु या डिवोटी के रूप में उतना नहीं देखते थे, लेकिन सम्मान नहीं कर, उतना नहीं करते थे। लेकिन जयपुर में हर कोई प्रभुपाद की इन डिसाइपल्स को भी, अमेरिकन अफ्रीकन डिसाइपल्स को भी बहुत सम्मान देते थे वहां पे हर कोई, क्योंकि हर कोई डिवोटी था वहां पे। इवन ट्रैफिक पुलिस भी वो क्या करते थे, प्रभुपाद की गाड़ी को जब देखते थे वो बाकी ट्रैफिक को रोक देते थे और प्रभुपाद की गाड़ी को जाने देते थे। इस प्रकार से उनको जयपुर में रेस्पेक्ट मिला था। और प्रभुपाद ने जो है वहां पे एक और घटना घटी कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तमाल कृष्ण महाराज को उस समय महाराज नहीं थे वो, तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को बोले थे कि मुझे संन्यास लेना है, और वो गृहस्थ आश्रम में सिर्फ 1 ही साल हुआ उन गए थे। लेकिन प्रभुपाद को जब बोले, और उनकी वाइफ थे, प्रभुपाद की शिष्य थे थी, तो प्रभुपाद ने बोला हाँ जो है आपकी वाइफ को इस तरह से अभी एकदम से संन्यास लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज बहुत डिटरमाइंड थे कि मुझे संन्यास लेना है, और उन्होंने जो है अपनी जो है पूरा प्रभुपाद की को एक तरह से बोलने लगे कि मुझे लेना ही लेना है। तो उन्होंने अपने घर में, जब वो बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे से जब पता चला प्रभुपाद जयपुर में है, तो तमाल कृष्ण महाराज जा रहे थे, तो अपनी वाइफ के पास गए, घर में गए, बोले प्रभुपाद का जो ओरिजिनल जो 3 भागवतम वो था पार्ट फर्स्ट कैंटो का, जो प्रभुपाद ने साइन करके मुझे दिया था, वो मुझे दो।
तो बोले वो किस लिए चाहिए? बोले मुझे पढ़ने के लिए। बोले नहीं, पढ़ने के लिए ओरिजिनल अभी की। तो उनको डाउट हो गया, लगता है उन्होंने संन्यास ले लेंगे। तो और प्रभुपाद भी उनको बोलने लगे कि नहीं नहीं, आप संन्यास लोगे, अभी आप जीबीसी हो, आपको सारी जिम्मेदारी छोड़ना पड़ेगा। अगर संन्यास लोगे तो आपका जीबीसी पद छोड़ने के लिए तैयार हो? बोला हाँ प्रभुपाद मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद काफी उनका परीक्षा लिया, लेकिन वो एकदम से डिटरमाइंड थे संन्यास लेना है। और समहाउ जयपुर में माताजी लोग थे, कई सारे प्रभुपाद के माता, हाँ, जो वुमेन डिसाइपल्स थे, फीमेल डिसाइपल्स, तो उनको पता चल गया और वो एक तरह से प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं नहीं, उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो और कहीं जो प्रभु जी थे वो बोले संन्यास देना चाहिए, उनको लेना चाहिए। तो इस तरह से एक मतलब स्वीट सा एक कंट्रोवर्सी हुआ और फाइनली प्रभुपाद ने वहां पे तमाल कृष्ण महाराज को संन्यास दीक्षा भी दिया। तो और फिर तमाल कृष्ण महाराज वहां पे उसी समय जीवीसी पद से थोड़ा इस्तीफा दे दिया और ट्रेवलिंग करने के लिए सन्यासी के रूप में वो करने लगे। और जयपुर में प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले कि आप जब गोविंद जी का मंदिर में जाओगे तो आप वहां पे जो आरती देखोगे, वहां पे वर्शिप देखोगे, तो आप ध्यान से देखना वहां पे क्या क्या वर्शिपिंग होती है और जो है फिर मुझे बताना। तो उन्होंने देख के फिर प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद उनका जो है रात को जो है वहां पे गोविंद देव जी का ड्रेस चेंज होती है, नाइट ड्रेस पहनाया जाता है, और सुबह जब आरती होती है तो वहां पे भगवान को सेंटेड ऑयल जो आतर है वो कॉटन में वो करके लगाते हैं और बाकी लोगों को देते हैं। तो प्रभुपाद बोले दिस इज द स्टैंडर्ड, और हमें भी इस्कॉन में भी ये चीज का लागू करना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते जहां भी जाए, जहां पे भी इस्कॉन से बेटर कोई चीज मिले वहां से सीखे इसको में अप्लाई करने के लिए। तो इस जयपुर से का ये पास्ट टाइम से हमें 2 शिक्षा रत्न मिलता है। एक तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे ये बंदर का प्रॉब्लम है, इस तरह से कई प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहता ही है छोटे छोटे, वो हम कितना भी करें वो नहीं जाएगा। तो बेटर है वी लर्न हाउ टू लिव विद दोस प्रॉब्लम्स। छोटे छोटे प्रॉब्लम अनएवॉइडेबल है और उससे ज्यादा परेशान ना हो कि उसको कैसे मैनेज करके चलना है आगे, वो हम सीख जाए, क्योंकि जो एफर्ट डालेंगे उसको सॉल्व करने के लिए इट इज नॉट वर्थ। और दूसरा कि कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूविंग, है ना, जैसे वो गोविंद देव जी के मंदिर से डीटी वर्शिप का जो है और सीखना है। तो ये इट इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। जो भी ग्रेट पर्सन है, ग्रेट डिवोटीज है, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा उनका ये नहीं कि अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यूस अभी अच्छा कर रहे हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, कहीं भी जाके जो है वहां पे अगर उससे अच्छा है तो वहां से कुछ सीखने का वो मिलता है तो लेते हैं। तो ये 2 शिक्षा रत्न हमें मिलता है। अब तमाल कृष्ण महाराज जब वो ले लिए संन्यास, अब वो तो ट्रेवलिंग में चले गए, तो अब वो बॉम्बे में नहीं रहेंगे। तो अब बॉम्बे में जो ये प्रोजेक्ट है, जो लैंड एक्वायर करना है, मिस्टर एन के साथ डील करना है, उसके लिए प्रभुपाद को लगा कौन कर सकता है। तो प्रभुपाद को समझ नहीं आया कि यहाँ पे सब डिवोटीज के पास सब जिम्मेदारी है, क्योंकि मायापुर में अभी है ना काफी जो भी प्रभुपाद की रिलायबल डिसाइपल्स थे सब वो इधर उधर भेज दिए, मायापुर में, कोई वृंदावन में, कहीं इधर उधर। अब प्रभुपाद को लगा कोई और है नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जुहू के मंदिर के लिए भी प्रभुपाद ने बहुत ड्रीम देख चुके हैं कि वहां पे उनको इस मंदिर में कैसे विशाल मंदिर, हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट बनाना है, कि ऐसे लगे हेवन है यहाँ पे 5 स्टार होटल जैसे होटल होना चाहिए, गेस्ट हाउस होना चाहिए, कि बिजनेसमैन बॉम्बे में आते हैं वो इस्कॉन मंदिर में आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे भगवान का दर्शन करेंगे। यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे फैमिली लोग रह सकते हैं, वहां पे एक स्कूल होगा जहाँ पे वो फैमिली लोग जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वैसे तो वो मतलब कृष्ण कॉन्शियस स्कूल होगा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग आएंगे और कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से विशाल प्लान था प्रभुपाद का। और प्रभुपाद ने फिर सोचा ये पहले तो लैंड को एक्वायर करना है, ये सबसे बड़ा काम है, इसके लिए किसको? तो प्रभुपाद के माइंड में आया ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, वो काफी वो भी थे, हेल्दी भी थे, तो वो एक्सपर्ट है। लेकिन उनको कहाँ भेजा था? ब्रह्मानंद स्वामी को भेजा थे अफ्रीका में, नैरोबी में। तो प्रभुपाद को लगा नैरोबी से किसी को वहां पे रख के ब्रह्मानंद महाराज को यहाँ पे लाना चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद सोचे मैं ही चाहता हूँ नैरोबी में
जाके वहां पे देखता हूँ कैसे चल रहा है, थोड़ा सा वहां पे मदद करता हूँ, वापस उनको लेके आता हूँ। तो नैरोबी जाने के लिए प्रभुपाद ने यहाँ से डीटीज को लेके गए कि वहां पे डीटी इंस्टॉल करने के लिए। तो वहां पे नैरोबी जब गए तो वहां पे पहुंचे, तो वहां पे जाके देखा अभी 4-5 महीने ही हुआ है वहां से नैरोबी में जो प्रीचिंग स्टार्ट करके प्रभुपाद आए, 4-5 महीने हुआ। तो जाके देखे प्रभुपाद ने कि वहां पे कुछ नया अफ्रीकन डिवोटीज भी ज्वाइन कर लिया है, कुछ कुछ ज्वाइन किया। तो प्रभुपाद को खुशी हुआ कि हाँ कुछ अफ्रीकन डिवोटीज है, लेकिन दे आर वेरी न्यू, मतलब है ना, बहुत ही नया थे, ट्रेंड नहीं थे। तो जब प्रभुपाद वहां पे गए तो प्रसादम जैसे उन्होंने बना के दिया, कुछ अफ्रीकन कुछ चीज दे के ला के दिया है वहां पे। तो प्रभुपाद ने बोले ये क्या कौन सा प्रसादम। फिर प्रभुपाद खुद किचन में गए और खुद जो है एक तरह से प्रसाद बनाया। तो वहां पे फिर प्रभुपाद एक दिन जो है ऐसा हुआ, जहां भी देख रहे थे प्रभुपाद उनको दिखाई दे रहे थे कि सब नियोफाइट है डिवोटीज, सब अनट्रेन्ड टाइप का है। तो एक दिन प्रभुपाद आफ्टरनून में स्नान करते हैं, है ना, स्नान किया प्रभुपाद ने। और हर बार क्या होता है, स्नान करके प्रभुपाद अपना ड्रेस, तो नया ड्रेस पहनने के लिए आए तो देखे नया ड्रेस है नहीं। तो ब्रह्मानंद महाराज से पूछा मेरा ड्रेस कहाँ है। तो बोला है प्रभुपाद एक ब्रह्मचारी ने आपका ड्रेस को तो सुखाने के लिए दिया था बाहर, पर उसके बाद ड्रेस गायब हो गया होगा, क्योंकि ड्रेस मिल ही नहीं रहा, ड्रेस गायब हो गया, क्या करे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला, कुछ नहीं बोला, फिर बोले ठीक है, हाँ तो क्या कर सकते, कोई और ड्रेस प्रभुपाद ने पहना। तो उसके बाद फिर शाम को जब क्लास हो रहा था, प्रभुपाद भगवत गीता क्लास लेने के लिए टेम्पल हॉल गए, वहां पे डिवोटीज बैठे। जब डिवोटीज आए बैठे तो प्रभुपाद के उसमें से एक डिवोटी प्रभुपाद की सन्यासी का जो कुर्ता है वो कुर्ता पहना हुआ है, एक डिवोटी उसका उनका जो धोती है वो धोती पहना हुआ है, दूसरा वो जो सन्यासी के ऊपर का जो वो रहता है क्लॉथ रहता है वो पहना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग डिवोटी अलग अलग पार्ट्स प्रभुपाद का ड्रेस का पहना हुआ है वहां पे बैठे हुए। तो प्रभुपाद भी देखा, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज जब देखे ये लोग प्रभुपाद की ड्रेस को ऐसे ऐसे करके पहना हुआ, उन्होंने उनको बुलाया और बाद में उनसे ये ड्रेस लेके प्रभुपाद के पास आकर बोले प्रभुपाद ऐसे ही है यहाँ पे। तो प्रभुपाद हंसने लगे और ज्यादा कुछ बोले नहीं। और जो है एक दिन प्रभुपाद चल रहे थे वॉक में, तो एक ये अफ्रीकन बॉय थे लड़का, तो वो प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद हम क्या इस कौन में, क्या मैं अगर इच्छा हो तो मैं शादी कर सकता हूँ कभी। हाँ। तो प्रभुपाद बोले वो यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप मैरिज कर सकते हो। तो वो ब्रह्मचारी थे, मतलब फुल सर्विस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन एक समस्या है। कि क्या समस्या। कि यहाँ पे अफ्रीका में हमें शादी करने के लिए और जो लड़की का पिता होते हैं ना उनको पैसा देना पड़ता है, उनको पैसा देके वो शादी करना पड़ता है। तो प्रभु ओ ऐसा, ये तो वैदिक सिस्टम का ऑपोजिट है। वैदिक में तो जो लड़की का पिता है वो पुत्र को जो है दामाद को जो है वो देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो बिजनेस वो कर सके, वो सही से अपना घर उड़ खरीद सके। तो यहाँ पे तो उल्टा है। तो ये सुन के उसको और चिंता होगी उस डिवोटी को। तो बोले लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे तो ऐसे सिस्टम है, तो अगर मेरा मन करेगा शादी के लिए तो क्या आप मेरे को पैसा देंगे उनके पिताजी को देने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो काम नौकरी नहीं करता, मैं तो यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे को उस समय शादी के लिए उनके पिताजी को देने के लिए पैसा देंगे। अब ऐसे प्रश्न प्रभुपाद से पूछ रहे। तो प्रभुपाद बोले आप भी है ना, नाउ यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, जस्ट सर्व, है ना, नाउ जस्ट सर्व एंड लर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको अगर मैरिज के मन होगा कभी, आई विल गेट अमेरिकन गर्ल एंड यू मैरी हर, है ना, अमेरिकन गर्ल, इस तरह से। तो ऐसे प्रभुपाद जो है इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि ऐसे लोग जो है वहां पे थे। तो एक दिन प्रभुपाद आने से पहले एक बार ब्रह्मचर्य आश्रम में गए देखने के लिए कि कैसे वहां पे सेटअप। तो वहां पर देखे कि वहां पे जो है थोड़ा बिखरा हुआ था, गंदगी था, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, पेंटिंग किया हुआ उसका बक्सा है, इस तरह से पड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद ने टेम्पल कमांडर को बताया कि
ये ऐसा क्यों, इतना गंदगी क्यों? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ये जो है ना, मैं हर रोज बोलता हूँ इन लोगों को सफाई करने के लिए, लेकिन वो करते नहीं है। तो प्रभुपाद ने खुद झुक गए और उनको उठाने लगे लकड़ी को। तो टेम्पल कमांडर भी साथ साथ उठाने लगे। तो प्रभुपाद ने बोले, if they don't clean then you should clean, but this place must be clean। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको बताया और फिर प्रभुपाद ने वहां पे डीटी इंस्टॉल किया और राधा कृष्ण का डीटी इंस्टॉल करके प्रभुपाद ने जो है उस टेम्पल का नाम दिया, नैरोबी टेम्पल का नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने, किराट शुद्धि ऐसे करके नाम दिया, किराट शुद्धि, कि जिसे किराट ऐसे जाति है जो भागवत में वर्णन है, जो बहुत ही निम्न प्रकार की जाति है ना, किराट हुन ऐसे नाम है आता है। तो वो लोग उसी प्रकार के थे और ये मंदिर ऐसा है कि ऐसे किराट जाति को शुद्ध करने वाले, तो उन्होंने नाम दिया किराट शुद्धि। तो और उसके बाद फिर प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद महाराज को लेके उनको बोले कि अगर आप बॉम्बे का प्रोजेक्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो ही मैं बॉम्बे का प्रोजेक्ट लूंगा। उनको डाउन पेमेंट देके उस लैंड को खरीदने का मैं एक स्टेप लूंगा। तो ब्रह्मानंद महाराज एग्री हुए कि वो वहां पे किसी को जिम्मेदार दे के वो आएंगे बॉम्बे में। तो प्रभुपाद फिर वापस बॉम्बे में आए। तो इस नैरोबी ट्रिप से हमें 2 शिक्षा रत्न मिलता है कि एक तो यही है कि डोंट गिव एक्सक्यूजेस, है ना, जस्ट गेट द थिंग्स डन। इफ नो वन वांट्स टू डू, नो वन डज इट, देन डू इट योरसेल्फ, है ना। अक्सर हम लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे किया। So don't give excuses. Excuses सुनना प्रभुपाद को कभी अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए get a right competent devotee, competent person to take the responsibility। किसी को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं सकता। सारे डिसाइपल प्रभुपाद के ओबीडिएंट थे, सब हार्ड वर्किंग थे, सब करने वाले, लेकिन प्रभुपाद को पता था कि ये जो इस लैंड को एक्वायर करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए और वो हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद महाराज को सिलेक्ट किया और इसलिए उन्होंने खुद उनको लेके आए। तो इस प्रकार से उन्होंने एस्टैब्लिश वो किया, इसका जिम्मेदारी दिया ब्रह्मानंद महाराज को। और फिर प्रभुपाद जो है प्लान किया अब जाना है नेक्स्ट और एक सिटी में। तो वापस बॉम्बे आ चुके हैं प्रभुपाद और नेक्स्ट सिटी प्रभुपाद के है वो मद्रास। तो मद्रास के लिए प्रभुपाद निकले और मद्रास में जाके वहां पे एक जो है अच्छे बिजनेसमैन, धनी बिजनेसमैन जो कि रिलीजियस पर्सन थे, उन्होंने प्रभुपाद को एक तरह से होस्ट किया, उनको अपना घर में इनवाइट किया। मिस्टर बालू ऐसा करके नाम था उनका। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया और प्रभुपाद वहां पे गए। तो वहां पे पंडाल प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सा हॉल बुक किया गया था और उस हॉल में लगभग 5000 लोग अटेंड कर रहे थे प्रभुपाद का प्रोग्राम। तो 3 दिन तक प्रभुपाद उस प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम किया। और उस प्रोग्राम में प्रभुपाद ने एक दिन वो बताया कि साउथ इंडियन ब्राह्मण का, जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे और वहां पे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण किस तरह से वो अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए वो भगवत गीता को पढ़ रहे थे और महाप्रभु कितना प्रसन्न हुए थे। तो उस स्टोरी को प्रभुपाद वहां पे बताया सबको और इंस्पायर किया कि किस तरह से जो है गुरु का सर्विस ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डजंट मैटर कि हमारा कितना क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है या नहीं है, हमें प्रयास करना है। और उसके बाद वहां पे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम कराया था प्रभुपाद के लिए, जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को। तो उनके साथ प्रभुपाद मिले और उस प्रोग्राम में भी प्रभुपाद ने उनको इंस्पायर किया कि जिस तरह से रूप सनातन गोस्वामी इतने हाई पोस्ट में होते हुए भी इतना अच्छे भक्त बने, तो उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि वो लोग भी डिवोटी बने। तो ये प्रोग्राम वाज बहुत ही वो था, मतलब
साउथ इंडिया में पहली बार जब प्रभुपाद गए तो वहां पे जो है एक तरह से जैसे प्रभुपाद गए तो वहां पे कृष्ण कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैलने लगे, लोगों को पता चल गया कि हरे कृष्ण मूवमेंट। उससे पहले प्रभुपाद साउथ इंडिया में नहीं गए थे। तो साउथ इंडिया में ब्राह्मण लोग होते थे, वहां पे कट्टर ब्राह्मण है कई लोग। तो कई लोग प्रभुपाद के ये पास आए और बोले आपके शिष्य लोग ठीक से संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, है ना, वो लोग ठीक से उच्चारण कर नहीं पाते क्योंकि वो फॉरेन का है ना, विदेश का है। तो प्रभुपाद ने हम्बली उनको आंसर दिया कि यस, वो लोग नहीं कर पाते, इसलिए तो हम आए आपके शहर में आप लोगों से सीखने के लिए। तो वहां से जब प्रभुपाद जो निकलने वाले थे तो वहां पे जो उनका जो होस्ट था, जो मिस्टर बालू और उनकी वाइफ, वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोले कि स्वामी जी, है ना, आप हमें भगवान की रासलीला के बारे में बताइए। हाँ, रासलीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, रासलीला के बारे में हर कोई नहीं सुन सकता, जो पूरा तरह से मुक्त पुरुष है, मुक्त है, वही सुन सकता है। जिसका भौतिक कोई इच्छा नहीं है, वही केवल रासलीला के बारे में सुन सकता है। फिर भी कुछ समय फिर भी वो बोलने लगे, नहीं नहीं, हमें सुनना है, हम बहुत इच्छुक है सुनने के लिए, आप कृपा करके हमें सुनाइए। तो फिर से प्रभुपाद वही बताया कि हर कोई नहीं सुन सकता है, ये बहुत ही उत्तम चीज है और उसको सुनने के लिए वो योग्यता चाहिए। तो फिर से वो लोग बोले, नहीं नहीं स्वामी जी, हम सुनना ही चाहते हैं आपसे, प्लीज आप बताइए ना। तो प्रभुपाद फिर बोले कि आप लोग तो योग्य है सुनने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं बोलने के लिए, तो मैं इसलिए रासलीला आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है हमें, शिक्षा रत्न, कि हम कोई भी टॉपिक किसी के साथ जब चर्चा करने जाए तो हम सोचे कि उस व्यक्ति का योग्यता है कि नहीं उस टॉपिक, खास करके इस तरह से एडवांस टॉपिक, और हम भी योग्य है कि नहीं उस टॉपिक पे चर्चा करने की। यद्यपि प्रभुपाद सो एक्सॉल्टेड, लेकिन उन्होंने अपनी, जब देखा उनका होस्ट मानने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने अपना ही विनम्रता को प्रकट किया। तो हम सबको भी कई सारे चीज बताया जाता है इस्कॉन में, हम वो सारे चीज जैसे गीत गोविंद, ये सब चीज हम अभी समझ नहीं सकते हैं, तो हमें उसको समझने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए हमारा क्या हम समझ पाएंगे, तो गुरु के आदेश के अनुसार ही हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम किसी से चर्चा भी करें तो हम देखें कितना वो समझ पाएंगे, कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसी हिसाब से हम टॉपिक पर चर्चा करें। तो उसके बाद प्रभुपाद जब कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हुए तो उनकी एक गुरु भाई जो है पुरी महाराज, तो उनको पता चला प्रभुपाद वहां पे थे मद्रास में और वहां से आ रहे हैं कलकत्ता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनका एक आश्रम है विशाखापट्टनम में, तो वो बोले कि आप कृपा करके हमारे आश्रम में आइए थोड़ी दिन, और विशाखापट्टनम में आप रुकिए, थोड़ा सा हमारे आश्रम में आइए। प्रभुपाद ने उसको एक्सेप्ट किया और विशाखापट्टनम में उनका पास के उनके आश्रम में रुके प्रभुपाद, और उनके साथ हुए जो डिसाइपल्स थे, डिवोटीज थे उनके साथ। तो छोटा सा आश्रम था, एक वन सिंगल फ्लोर सिंगल स्टोरी आश्रम था, कई सारे रूम्स थे। तो प्रभुपाद जब गए तो महाराज भी वहां पे ही थे, तो महाराज ने प्रभुपाद को उनका बगल का ही जो रूम है वो दिया। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे और वहां पे प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स के साथ बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे, एक्सचेंज कर रहे थे, लविंग एक्सचेंज। और वहां पे एक और एक ब्रह्मचारी था, आनंद ब्रह्मचारी, वो इंग्लिश वगैरह तो नहीं उनको आता था, बंगाली बोलते थे, लेकिन वो भी बाकी डिवोटीज को जो है प्रभुपाद के शिष्य है उन सबको बहुत अच्छा से स्वागत किया, बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जो है प्रसाद बनाता है, हर रोज इतना अलग अलग प्रकार के आइटम के प्रसाद बनाते थे। और ये जो डिवोटीज जो है हर रोज बैठते थे और सबको बहुत प्रेम से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो डिवोटीज के प्रति जो उनकी प्रेम है, अफेक्शन है, वो सारे डिवोटीज को पता चल रहा था कि वो जो है बहुत हृदय से उनको सर्व करने का कोशिश कर रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे उनको। वो लैंग्वेज से उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी सर्विस एटीट्यूड उनको दिखाई दे रहा था। तो एक दिन ऐसे ही प्रभुपाद भी प्रसाद ले रहे थे और वो सब डिसाइपल बैठे हुए थे, सबको वो आके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो जो आनंद ब्रह्मचारी।
प्रभुपाद बता भी रहते हैं, उनको दो, उनको दो, उनको दो, अपने डिसाइपल्स को बारे में बोल रहे थे, इनको दो, इनको दो। तो जब सबको प्रसाद हो गया, सब पा लिए, तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि देखो ये जो आनंद ब्रह्मचारी वो अभी तक प्रसाद नहीं पाया, और वो पाते नहीं है। जब भी आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सबको पहले बहुत अच्छे से खिलाते हैं और उसके बाद ही पाते हैं, और इसी में उनका आनंद है, इसी में उनका खुशी है ना। तो फिर प्रभुपाद बताया कि डिवोटीज, जो रियल डिवोटी है, वो सर्विंग में, सेवा में उनको आनंद मिलता है, खुद एंजॉय करने में वो आनंद नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें वो एक शिक्षा रत्न मिलता है कि जो डिवोटी है वो उस आनंद को लेना चाहते हैं जो सर्विस के माध्यम से जो आनंद मिलता है, खुद प्रसादम पाने का या खुद चीज को एंजॉय करने में, उसमें भी आनंद है, लेकिन वो आनंद एक डिवोटी नहीं चाहता है। वो बाकी डिवोटी को सर्व करके, बाकी डिवोटी को आनंद दे के जो उसको आनंद मिलता है, वो आनंद वो एस्पायर करता है। तो उस प्रभुपाद की गॉड ब्रदर्स के आश्रम में ये उनको देखने को मिला कि किस तरह से कोई लैंग्वेज नहीं आता है ठीक से, लेकिन वो किस तरह से प्रेम से उनका सेवा कर रहे थे। तो उसके बाद वहां से शॉर्ट डिस्टेंस में था सिंहाचलम, जहाँ पे भगवान नरसिंह देव का बहुत ही हिस्टोरिकल वो है, मंदिर है। तो वहां पे प्रभुपाद ने सबको लेके गए थे और वहां पे दर्शन किया भगवान नरसिंह देव का। तो वहां पे जब प्रभुपाद का वो देखा, डिवोटीज जब देखे, प्रभुपाद जब नरसिंह भगवान के रूम में जो मेन टेम्पल रूम का अंदर प्रवेश किया, उस भगवान नरसिंह देव का जो विग्रह है वो ढका हुआ था। वो अक्सर ढका हुआ रहता है चंदन से, तो ज्यादातर दिखाई नहीं दे रहा था भगवान की रूप प्रॉपरली। लेकिन प्रभुपाद की डिवोशन इतना ज्यादा था कि प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे थे, और सारे डिवोटीज फील कर पा रहे थे प्रभुपाद की इतना डीप डिवोशन। और जैसे ही उस टेम्पल के अंदर गए, प्रभुपाद सबको बोले कि स्टार्ट नरसिंह प्रेयर, और सबने नरसिंह आरती गाया और सब लोग स्तब्ध हो गए। प्रभुपाद वहां पे ज्यादा कुछ बोले नहीं, किसी को कोई शिक्षा देना या कुछ इस तरह से बोले, जस्ट प्रभुपाद वाज एब्सॉर्ब्ड इन हिज डिवोशन। तो इससे डिवोटीज काफी प्रभावित हुए। और फिर प्रभुपाद वहां से आए मायापुर, और मायापुर आके मायापुर मंदिर का जो कॉर्नर स्टोन उन्होंने वो किया, सिरामणि किया कॉर्नर स्टोन, जो भूमि पूजन है। तो वहां पे जो अनंत शेष जी का स्थापन करके वहां पे मायापुर मंदिर का भूमि पूजन किया। वहां पे प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स, लगभग 10 गॉड ब्रदर्स को बुलाए थे। सब लोग आए, सब लोगों का हाथों से वो भूमि पूजन कराया प्रभुपाद ने, सबको प्रसाद दिलाया। और वहां पे पहली बार गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया, सारे भक्तों को बुलाया था उस मार्च में, गौर पूर्णिमा फरवरी या मार्च में होगा 1972 में। तो वहां पे सब लोग आए और वहां पे टेंट लगा के पूरा जो है पंडाल प्रोग्राम हुआ मायापुर में। तो पहली बार वहां पे गौर पूर्णिमा में इतने सारे लोग आए थे। आसपास में और भी मंदिर हैं, लेकिन वहां पे इतना पंडाल उंडल लगा के नहीं हुआ था, और सारे लोग आ रहे थे और फ्री प्रसादम प्रभुपाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद ही प्रभुपाद को लगा वृंदावन के मंदिर का वो करना चाहिए भूमि पूजन, लेकिन वृंदावन का मंदिर का क्या हुआ, उस लैंड हमें मिला कि नहीं मिला। तो उन्होंने उनसे श्री विष्णु प्रभु जी से पूछा कि क्या हुआ, लैंड मिला कि नहीं मिला। तो उन्होंने बोला अभी तक नहीं मिला, उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी बोल रहे कंफ्यूज्ड है, वो देना चाहते नहीं देना चाहते, वो अभी भी वो सोच रहे हैं कि इस्कॉन सही है या नहीं है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ जो है अभी भी सोचने की सही में इस्कॉन को देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए। प्रभुपाद बोले तुम जल्दी से उनके साथ वो मिलो और मिलके फाइनल करो। तो श्री विष्णु उन सबको उनको फोन किया, और उनके मिस्टर और मिसेस एस दोनों के साथ जाके एक साथ जाके मिले और बोले कि आप फाइनल कीजिए, क्या करना है जल्दी से दीजिए। तो उन्होंने बोला देखिए हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, ये जगह हमने बहुत सोच के रखा है कि हमें ऐसे संस्था में देंगे, ऐसी जगह पे देंगे जहाँ भगवान का अच्छे से सेवा होगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे कि इसको दे। लेकिन हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि सही डिसीजन हम ले रहे कि नहीं लिया। तो हम सोचते हैं स्वयं राधा रानी इसका डिसीजन ले। लेकिन वो कैसे, स्वयं राधा रानी कैसे डिसीजन लेंगे। तो उन्हीं के ही घर में जो है डीटीज रखे हुए थे राधा कृष्ण। बोले ऐसे करते हैं, दो एक पेपर जो है ना काट देंगे, 2 पीस बनाएंगे, एक में लिखेंगे यस, एक में लिखेंगे नो, ठीक है, और वो राधा कृष्ण के चरण में हम डाल देंगे, ठीक है, और आपको पिक करना है इसमें से,
ठीक है, श्री दक्षिणाई विष्णु प्रभु को बोल रहे हैं कि हम इसमें यस और नो लिखेंगे और आपको इसमें से राधा रानी के चरण में हम डाल देंगे और आपको उसमें से पिक करना है। अगर यस आएगा तो हम इस्कॉन को दे देंगे और अगर नो आएगा तो इस्कॉन को नहीं देंगे। अब ये बहुत बड़ा जी वो है श्री दक्षिणाई विष्णु प्रभु के ऊपर, अब वो क्या उठाए क्या पता। तो प्रभुपाद को प्रार्थना करते रहे, कृष्ण को प्रार्थना करते रहे। अब उनके ऊपर ये परीक्षा है और ऐसे ही हुआ, उन्होंने ये स्नो लिख के उन्होंने अपने राधा कृष्ण के चरण में रखा। श्री दक्षिणाई विष्णु प्रभुपाद के नाम लेते हुए उन्होंने उठाया और खुल के देखा यस आया। तो यस आया और ये सुन के प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि देखो इसका मतलब भगवान चाह रहे हैं। तो अब वो फाइनल हो गए कि हाँ ये इस्कॉन को देना है। तो प्रभुपाद तुरंत वहां से आए, कलकत्ता से आए और आके बोले अभी डील फाइनल कर देना है। तो प्रभुपाद स्वयं उनको लेके, मिस्टर एस को लेके मथुरा की जो कोर्ट में प्रभुपाद खुद गए और प्रभुपाद ने पेपर बनाया और बना के 1-2 दिन के अंदर ही प्रभुपाद ने बोले इस भूमि पूजन कराओ और वृंदावन के सब लोगों को बुलाओ, सबको इनवाइट करो, सबको प्रसाद, भारी मात्रा से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो सारे डिवोटीज को। तो ऐसे ही भूमि पूजन हुआ। कई लोग, लगभग 100 डिवोटीज वृंदावन के जो बड़े बड़े डिवोटीज है वो थे और वो कॉर्नरस्टोन स्थापन हुआ, सबको प्रसाद वगैरह, पूरा वृंदावन में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और प्रभुपाद लोग और डिवोटीज रुके हुए थे कहाँ पे, वो राधा दामोदर मंदिर में रुके हुए थे। तो भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन उस दिन रात को जो है कुछ गुंडा आ गए थे और गुंडा आके जो है ये पूरा तच नच कर दिया और उनको जो है पूरा भूमि पूजन में जो किया गया था वो सब उठा के फेंक दिया था। बोले ये जगह इनका नहीं है, इस्कॉन का नहीं होगा। क्यों? वो गुंडा कौन थे? वो गुंडा एक माताजी डिवोटी थे। वो कई बार इस मिस्टर एस के पास गए थे कि हमें जगह दीजिए, हमें जगह दीजिए। उन्होंने नहीं दिया था ये जगह और इस्कॉन को दिया था। वो माताजी जो है वो गुंडा को लगा दिए थे कि ये जो है अब इसमें डिस्प्यूट करेंगे, है ना, लड़ाई करेंगे कि ये जगह हमको क्यों नहीं दिया, इस्कॉन को क्यों दे दिया। तो जैसे ऐसा घटना हुआ, अगले दिन प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद डिवोटीज को बोले कि तुरंत आप पुलिस को दिखाओ और ये डीड ऑलरेडी है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट्स, आप जो है ये डीड जो है आप दिखाओ, कागज दिखाओ पुलिस को। और फिर पुलिस ने जो है पूरा घेराव कर दिया पूरा जगह को। और अगले दिन जब गुंडा आए तो पुलिस ने उनको हम जो है समझा दिया अच्छा से। तो उसके बाद फिर ये मामला ठीक हो गया। हाँ, वो तब से इस्कॉन का बन गया। तो इस तरह से प्रभुपाद को कई सारे लड़ाई करना पड़ा, है ना, यहाँ पे प्रभुपाद को एक जगह को लेने के लिए। तो आज जो हम वृंदावन चले जाते हैं, मंदिर दर्शन कर लेते हैं, है ना, कितना सुंदर हमारे लिए गिफ्ट दिया प्रभुपाद ने, लेकिन कितना स्ट्रगल किया। तो उसके बाद प्रभुपाद को लगा कि बॉम्बे, अब उस जगह का क्या हुआ। फिर वहां पे गए और वहां पे अलग ही स्ट्रगल है, और फिर आगे हम देखेंगे कि वहां पे कैसे स्ट्रगल होता है। सो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने शिक्षा रत्न आज कलेक्ट किया। See the ugly reality of life, danger at every moment, and take exclusive shelter of Krishna. जो दिल्ली में जो ब्लैकआउट हो रहा था वॉर के टाइम में, इंडिया पाकिस्तान की युद्ध में, तो उस समय सब डरे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कि डिवोटी को हर रोज इसको याद करना चाहिए कि एक्चुअली इट्स अ फैक्ट है कि लाइफ इज ऑलवेज इन डेंजर, और हम कृष्ण की शेल्टर में ही असली सुरक्षा है। Be aware of surrounding dangers and take appropriate precaution and safety measures. जैसे यमुना माता जी वृंदावन में वो अकेले आ गए थे, तो प्रभुपाद वाज वेरी कंसर्न्ड कि इस तरह से रिस्की स्टेप नहीं लेना है, रिकलेस स्टेप नहीं लेना है, हमें प्रैक्टिकली जो सेफ्टी मेजर से कॉशियस सावधानीता पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑस्टेरिटी इज नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन, बट वी नीड नॉट क्रिएट ओवर ऑस्टेरिटी ऑन आवर ओन। तो इसमें एक स्टोरी था बेसिकली, जो विशाखापत्तनम में था। तो प्रभुपाद एक बार वहां पे बीच में जा रहे थे, तो बीच में जब जा रहे थे तो सारे डिवोटीज जा रहे थे, तो एक बार गुरुदास प्रभु जो है वो भी चल पड़े। अचानक देखा प्रभुपाद जा रहे हैं वॉक में, मॉर्निंग वॉक में, और वो चल पड़े बिना शू के, है ना, चप्पल के बिना। और वहां पे जाके जो है वो वहां पे रॉक्स थे काफी, तो चल नहीं पा रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था। तो प्रभुपाद ने देखा और बोले कि यू डोंट हैव शूज। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद, whenever I am with you I don't feel pain,
तो प्रभुपाद ने बोला, व्हाई डोंट यू कट योर थ्रोट? आप गला क्यों काट नहीं देते हो? तो सब हंसने लगे, उन्होंने भी हंसने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि देयर आर एनफ ऑस्टेरिटी, ऑलरेडी आप लोग ऑस्टेरिटी कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो आप शू पहन सकते हो, तो उसकी ऑस्टेरिटी आवश्यकता नहीं। तो वही है कि austerity is necessary for purification, but we need not create over austerity on our own. Next, learn to live with little inconveniences when it is unavoidable. जैसे हमने देखा वो जयपुर में बंदरों का जो परेशानी था, it may not be worth the effort required to solve them. Continuous learning and improvement is a sign of greatness. जैसे हमने देखा था, प्रभुपाद ने बताया कि राधा गोविंद देव जी का मंदिर की वहां का डेटिव वर्शिप से हम क्या सीख सकते हैं, क्या इस्कॉन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, गेट थिंग्स डन, इफ नो वन इज डूइंग, डू इट योरसेल्फ। तो जैसे नैरोबी में वो प्रभुपाद ने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम जो गंदा था और उसका टेंपल कमांडर को जिम्मेदार ठहराया प्रभुपाद ने, बोला ये एक्सक्यूज मत दो कि वो लोग नहीं करते, अगर नहीं करते तो आप खुद करो, बट मेक श्योर इट इज डन। चूज एन एडिक्वेट कॉम्पिटेंट पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ये अक्सर हम गलती कर देते हैं, हम चीज किसी को दे देते हैं, फिर बाद में लगता है वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनसे बदलते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, इट इज बैड एक्सपीरियंस होते हैं। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद महाराज को चुना कि who is the competent person to lead this Bombay project. Audience and our own qualification to discuss advanced topics. जैसे रासलीला के बारे में प्रभुपाद वहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो ऑडियंस राइट नहीं थे। A devotee is more satisfied to serve than enjoy himself. जैसे वो आनंद ब्रह्मचारी के लिए विशाखापट्टनम में जो पुरी महाराज के आश्रम में प्रभुपाद उनके बारे में बताया कि he was happy just to serve the devotees, serve प्रसादम, उनको अपने खाने के लिए प्रसादम को पाने का इच्छा नहीं, चिंता नहीं हो रहा था। सो ये था आज की सेशन। तो हम लोग एक मिनट कीर्तन कर लेते। तो ये जो है फोटो है, ये दिल्ली पंडाल का फोटो है जहाँ पे प्रभुपाद जो है बैठे हुए स्टेज में, और इतने सारे 25-30,000 ऑडियंस है। ठीक है, तो एक मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद।